हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ज़बरदस्त एवं स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में कि किस क्रांति से किस चीज़ को बढ़ावा मिला है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहली क्रांति है हरित क्रांति। हरित क्रांति से कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है। हरित क्रांति से किसको बढ़ावा मिला है? कृषि उत्पादन को। इसी को हम कहते हैं खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न मतलब खाने पीने वाली चीज़ें उत्पाद किए जाती हैं। हरित क्रांति से किसको बढ़ावा मिला है? कृषि उत्पादन को। ताकि जागरूकता फैलाई गई, ताकि लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि करें, जिससे हमारे भारत में गेहूँ, चावल आदि की मात्रा बढ़ाई जाए और संपूर्ण भारतवासियों में अनाज की आपूर्ति को दूर किया जा सके। तो अगली क्रांति है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा किससे मिला है? श्वेत क्रांति से। इससे जागरूकता फैलाई गई श्वेत क्रांति के अंतर्गत कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानवर बांधें, गाय, भैंस, बकरी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूध उत्पादन किया जा सके और दूध से संबंधित काफ़ी चीज़ें बनाई जा सके, जैसे पनीर, खोया, ताकि इसकी आपूर्ति को दूर किया जा सके। अगली क्रांति है पीली क्रांति। पीली क्रांति से तिलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। इस क्रांति के अंतर्गत जागरूकता फैलाई गई ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तिलहन का उत्पादन कर सकें। अगली क्रांति है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति से झींगा मछली उत्पादन। गुलाबी क्रांति से किस चीज़ को बढ़ावा मिला है? झींगा मछली उत्पादन। इससे लोगों में जागरूकता फैलाई गई कि लोग अपने जलाशय बनाकर या किसी समुद्र में ज़्यादा से ज़्यादा झींगा मछली उत्पादन कर सकें या उसको पाल सकें। झींगा मछली एक मछली की एक ही प्रजाति होती है, जो नाम है उसका झींगा मछली। तो अगली क्रांति है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति से मसाला उत्पादन पर जोर दिया गया। बादामी क्रांति से किसको बढ़ावा मिला है? मसाला उत्पादन को, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मसाले उत्पन्न करें। अगली क्रांति है लाल क्रांति। लाल क्रांति से मांस और टमाटर उत्पादन। यहाँ पर मांस का उत्पादन ये नहीं है कि मांस बनाएं। मांस उत्पादन से मतलब है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बकरे और मुर्गी पालें। मुर्गी पालने से मांस का उत्पादन होगा। और टमाटर मतलब टमाटर की खेती करें। तो ये जो लाल क्रांति है, लाल क्रांति से मांस उत्पादन और टमाटर की खेती के बारे में ज़्यादा जागरूकता फैलाई गई। अगली क्रांति है रजत क्रांति। रजत क्रांति को अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन का मतलब ये नहीं है कि लोग अंडे बनाएं। अंडा उत्पादन से मतलब है कि लोग मुर्गी पालें, मुर्गी फार्म पालें, मुर्गी फार्म खोलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी पालेंगे लोग तो अंडा अपने आप उत्पादन होगा। अगली क्रांति है नीली क्रांति। नीली क्रांति से उत्पादन काय को बढ़ावा दिया? मत्स्य उत्पादन। मत्स्य मीन्स होता है मछली। तो नीली क्रांति से मछली उत्पादन पर जोर दिया गया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पालें समुद्रों में या अपने कुछ ही जलाशय में। अगली क्रांति है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति से बायोडीजल उत्पादन। कृष्ण क्रांति से किसको बढ़ावा मिला है? बायोडीजल उत्पादन को बढ़ावा मिला है। अगली क्रांति है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति से उर्वरक उत्पादन। उर्वरक में से होता है खाद। तो भूरी क्रांति खाद उत्पादन को कि लोग गाय भैंस पाले तो उसका जो गोबर होता है, गोबर को अच्छी तरह से गाड़ के रखें ताकि उसका क्या बने? खाद बने। तो इसी को कहते हैं उर्वरक। तो उर्वरक उत्पादन को किस क्रांति के अंतर्गत रखा गया है? भूरी क्रांति के अंतर्गत। अगली क्रांति है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति से क्या है? फल उत्पादन को जोर दिया गया है। अगर पूछा जाए कि फल उत्पादन किस क्रांति से संबंध रखता है, तो किस क्रांति से? सुनहरी क्रांति से। फल उत्पादन विभिन्न प्रकार के जो फल हैं, जैसे आम है, संतरा है, इस प्रकार के फलों पर जोर दिया गया उगाने के लिए। किस क्रांति के अंतर्गत? सुनहरी क्रांति के अंतर्गत। अगली क्रांति है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति किसके लिए मानी जाती है? नदी जोड़ों परियोजना। भारत देश में अमृत क्या है? जल को क्या है? अमृत के समान माना गया है। इसलिए एक योजना चलाई गई, नदी जोड़ो परियोजना, ताकि भारत के प्रत्येक क्षेत्र में क्या पहुंचाया जा सके? जल पहुंचाया जा सके। तो नदी जोड़ो परियोजना किस क्रांति के अंतर्गत रखी गई है? अमृत क्रांति। अगली क्रांति है गोल क्रांति। गोल क्रांति में क्या बढ़ावा मिला है? आलू उत्पादन। अगर पूछा जाए कि आलू उत्पादन किस क्रांति के अंतर्गत है, तो किस क्रांति के अंतर्गत है? गोल क्रांति के अंतर्गत। अगली क्रांति है इंद्रधनुषी क्रांति।
इंद्रधनुष क्रांति, इसमें किसको बढ़ावा मिला है? कृषि संबंधी समग्र क्रांति। मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि जो कृषि से संबंधित उपकरण हैं जैसे कल्टीवेटर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिला है किसके अंतर्गत? इंद्रधनुषी क्रांति। कि जो कृषि से संबंधित सारे उपकरण हैं उसको बनाया जा सके ताकि कृषि की तकनीकी को क्या किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर या अच्छी बनाया जा सके, जिससे किसान भाइयों को क्या हो, बहुत ही ज़्यादा सहूलियत हो कृषि करने में। देखिए अगली क्रांति स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति से किसको बढ़ावा मिला है? शहद उत्पादन को। स्वर्ण क्रांति से शहद उत्पादन को। देखिए बेसिकली मधुमक्खी हैं वो किसी पेड़ पर अपना छत्ता लगाती हैं और विभिन्न पुष्पों से रस इकट्ठा करके क्या है, शहद का निर्माण करती हैं। लेकिन इस क्रांति के अंतर्गत लोगों को जागरूकता फैलाई गई कि लोग मधुमक्खी का पालन करें, जिससे मधुमक्खी अपना रस वहीं पर बनाएं और किसान भाई आसानी से उसको निकाल कर शहरों में या गाँव में बेच सकें, जिससे भारत के प्रत्येक क्षेत्र में क्या है, शहद पहुंचाया जा सके और इसका उपयोग कर सकें। तो इस क्रांति के अंतर्गत, किस क्रांति के? स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत शहद उत्पादन बताया गया है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा भारत में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, पूछेगा कृषि उत्पादन किस क्रांति से संबंध रखता है? तो कृषि उत्पादन किससे रखता है? हरित क्रांति से। या ये उत्पादन किस क्रांति से संबंध रखता है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। या फिर एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का? वो क्या करेगा, पेपर में 4 क्रांति दे देगा और यहाँ पर दे देगा उत्पादन उनके, लेकिन एक क्रांति का उत्पादन वो गलत दे देगा। जैसे यहाँ पर लिखा है पीली क्रांति। हम जानते हैं पीली क्रांति किसके लिए जानी जाती है? तिलहन उत्पादन। लेकिन वहाँ पर क्या दे देगा वो? ये दे देगा या आलू उत्पादन, अंडा उत्पादन। तो वो पूछेगा कि कौन सी क्रांति का सुमिलन या क्या है, मेल गलत है, या किस क्रांति का मेल गलत है। तो हमको जब इस क्रांति के सारे पता होंगे कि किस क्रांति से किसको उत्पादन बढ़ावा मिला है, तो तभी हम बता पाएंगे कौन सा मेल गलत है, तो वही विकल्प सही होगा। तो इस प्रकार से मतलब है कि 4 क्रांति दे देगा, उसमें से वो एक क्रांति का मेल क्या है, गलत कर देगा कि इस क्रांति से इसको उत्पादन मिला है, वो चीज़ गलत दे देगा। तो वो चीज़ अपन को छांटनी पड़ेगी। तो एक तो ये टाइप क्वेश्चन हो गया। या फिर पूछेगा कि कृषि उत्पादन किस क्रांति से संबंध रखता है, शहद उत्पादन किस क्रांति से संबंध रखता है। तो ये टाइप हो गया, एक ये टाइप हो गया। जो मैंने बताया है कि 4 दे देगा क्रांति, उनमें से गलत बताना है। तो इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा है कि भारत में कृषि के क्षेत्र में क्रांतियाँ। और आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में भोकाल जिंदाबाद लिख दें, और कोई अगर डाउट है तो वो भी इस वीडियो के अंत में लिख दें, और कमेंट बॉक्स में भोकाल जिंदाबाद लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।